Good morning, everyone. I hope you all are fine. I am back with a new chapter with chapter number 2 addition. What do you mean by addition? Addition क्या होता है? Addition होता है किसी दो नंबर्स, दो चीज़ों को जोड़ना। और इसी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को जोड़ना कैसे होता है और उनको जोड़ के हमारा क्या जवाब आता है। चलिए देखते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3 वर गोइंग ऑन अ पिकनिक बाय ट्रेन। क्लास 3 के कुछ बच्चे ट्रेन से पिकनिक पर जा रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स गैदर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म विद देयर टीचर्स। सभी बच्चे अपने टीचर्स के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। इज एवरीवन हियर? क्या यहाँ पर सभी मौजूद हैं? आस्क्ड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने पूछा। लेट्स काउंट बिफोर द ट्रेन लीव्स। चलिए काउंटिंग कर लेते हैं ट्रेन के छूटने से पहले। वी शुड बी 225 इन टोटल, सेट द क्लास टीचर। हम सारे 225 होने चाहिए, ये बात टीचर ने बताई। माया काउंटेड द बॉयज एंड गर्ल्स। माया ने काउंट करे बॉयज को और गर्ल्स को। देयर वर 89 बॉयज एंड 62 गर्ल्स। रोहन काउंटेड द टीचर्स एंड हेल्पर्स। देयर आर 38 टीचर्स एंड 31 हेल्पर्स। वो कह रहे हैं माया ने बॉयज एंड गर्ल्स को काउंट किया, जहां पर 89 बॉयज हैं, 62 गर्ल्स हैं। रोहन ने टीचर्स और हेल्पर्स को काउंट किया, जो कि हैं 38 टीचर्स एंड 31 हेल्पर्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, वर देयर ऑन द पिकनिक? वो कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के कितने हैं। तो हम इसमें यही करेंगे, 89 प्लस 62, तो हमारा आंसर आएगा 151। ये काउंटिंग हमारे लिए बहुत इजी है। रोहन काउंट द टीचर्स, सो हाउ मेनी टीचर्स एंड हेल्पर्स वर देयर इन टोटल? तो यहाँ भी हम 38 प्लस 31 करेंगे और हम अपना आंसर दे देंगे। नाउ सी पार्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल एट द प्लेटफॉर्म? अब वो कह रहे हैं यहाँ टोटल पीपल कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं। डिड द टोटल मैच द एक्सपेक्टेड? क्या वो हमारे 225 से मैच कर रहा है? तो हम यहाँ 151 प्लस इन दोनों का आंसर 69 को ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो 225 है। चलिए अब पढ़ते हैं डेवलपिंग एडिशन सेंस। अब हम अपने अंदर एक एडिशन सेंस को डेवलप करेंगे। बेसिक एडिशन फैक्ट्स, कुछ बेसिक फैक्ट्स। रीड केयरफुली सम एडिशन फैक्ट्स गिवन बिलो। चलिए पढ़ते हैं। 2 + 4 is 6, 1 + 8 is 9, 3 + 9 12, 5 + 8 30. We can use such basic addition facts and place value patterns to add large numbers. हम इन्हीं बेसिक एडिशन फैक्ट्स को और प्लेस वैल्यूज को ऐड करके हम अपने बड़े नंबर्स को भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 6, 3 + 9 12. So 20 + 40 is 60, 200 + 400 is 600. Now we can also use mental maths to add such numbers. हम अपना mental maths भी use कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। To add 50 and 40, think 5 + 4 is 9. हमें पता है कि 5 + 4 9 होता है, इसलिए 5 10s and 4 10s will become 9 10s. Means to say 50 + 40 is 90. Let's do exercise 2A. Question 1, fill in the blanks. A part देख लेते हैं। 6 + dash is equal to 9. तो 6 में हम क्या प्लस करें जो 9 आ जाए। यहाँ पर हमें दिया है 60 + 30। तो चलिए इसके थ्रू हम अपने ए पार्ट के फर्स्ट लाइन को देख सकते हैं। 60 का 6 बन रहा है, यानी कि हमने 0 को हटा दिया, तो 30 की 0 हटाएंगे तो बन जाएगा 3। हमारा 3 बन गया, तो आंसर हो गया 6 + 3 is 9। नाउ यहाँ पर 60 + 30 is equal to 90। बिल्कुल इसी तरह से 600 + 300 is equal to 900। बाकी पार्ट्स ऐसे ही करते जाएंगे। क्वेश्चन 2 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअल मेंटल मैथ्स।
तो चलिए ए पार्ट देखते हैं। 40 + 60, अब हमें इनका सम निकालना है, बट मेंटली हम उसको लिख कर नहीं देखेंगे। 40 + 20, तो हम सोचेंगे पहले 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। सो 40 + 20 विल बी 60। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। अनीशा बॉट एप्पल्स फॉर 30 रुपीज, राजा बॉट बनानास फॉर 20 रुपीज। हाउ मच मनी डिड दे बाय? अनीशा ने एप्पल्स खरीदे 30 रुपीज के, राजा ने खरीदे बनानास 20 रुपीज के, तो दोनों ने कितने रुपीज का सामान खरीदा? तो हम ओरली करेंगे। एप्पल्स इज इक्वल टू 30 रुपीज, बनाना इज इक्वल टू 20 रुपीज, सो 3 + 2 इज 5, सो 30 + 20 इज 50। तो हम लिख सकते हैं दे बोथ बाइड 50 रुपीज ऑफ फ्रूट्स। इसी तरह से हमारे बाकी के पार्ट्स होंगे। चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर। एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर मीन्स जब हमें कुछ भी वंस का नंबर टेंस में नहीं देना होता, टेंस का 100 में और हंड्रेड्स का 1000 में, जब कोई भी नंबर हमारा ट्रांसफर नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं कैरी ओवर। Example, add 3125 and 4312. That means 3125 and 4312. Solution step 1. Write the given numbers in the vertical form. Step 2. Add the ones. 5 + 2, 7. Now write 7 under column. Then add tens place. 2 tens, 1 tens is 3 tens. So write 3 under tens column. Now write the hundreds and add them. 100s plus 300s is equal to 400s. So write 4 under hundreds column. Step 5, add the thousands. 3000s plus 4000s is 7000s. So write 7 under thousands column. So my answer is 7437. Addition of more than 2 numbers can be done in the same manner. हम अपने 2 नंबर्स से ज़्यादा नंबर्स का भी एडिशन बिल्कुल सेम प्रोसीजर से कर सकते हैं। एंड चिल्ड्रन, आई शुड टेल यू दैट द आंसर ऑफ एडिशन इज सम और टोटल। चलिए लेट्स डू एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन 1, एड द फॉलोइंग नंबर्स। देखते हैं हमारा ए पार्ट। 0 + 7। अब हम क्यों करें 0 + 7 जब हमें नंबर ही नहीं पता? तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर पढ़ेंगे। 4320 प्लस 2267। अब उन्होंने इसको कॉलम में ऑलरेडी लिखा है, बस हमें प्लस करते जाना है वंस की तरफ से। 0 + 7 is 7, 6 and 2 is 8, 3 + 2 is 5 and 4 + 2 is 6। बिल्कुल इसी तरह से हम हमारे सारे पार्ट्स करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 2। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम एंड फाइंड देयर सम। अब हमें इन नंबर्स को कॉलम में लिखना है और इनके आंसर्स को निकालना है। चलिए इसका हम ए पार्ट यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब हम अपने नंबर्स का लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर 7215, फिर 1211, 1321 एंड 32। 32 हमारा नंबर है टेंस एंड वंस का, सो 32। Now 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 2 + 2 4, 4 + 3 7। Now 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो मेरा आंसर आ जाता है 9779। इसको हम अपनी कॉपी में कॉलम में ही करके लिखेंगे, बाकी के पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। Addition with carrying over. We have learned to add 4-digit numbers by adding the digits at the ones, tens, hundreds and thousands places column wise. हम हमारे 4 डिजिट के नंबर्स को ऐड करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेसेस को कॉलम वाइज लिखकर। We may have numbers where ones, tens, 100, 1000 add up to more than tens.
हम यहाँ पर वंस, टेंस और हंड्रेड्स को जहाँ पर भी ऐड करते हैं और हमारा 10 से ज़्यादा आंसर आता है या 10 आता है, इन दैट केस वी नीड टू रीग्रुप देम। उस केस में हम उनकी रीग्रुपिंग करते हैं। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल, एट 3128 एंड 5987। Step 1. Write the given numbers in the column of the 1000, 100, tens and ones. जैसा कि हमने किया हुआ है। Now add ones, 8 plus 7. 8 ones and 7 ones become 15 ones. तो 15 ones में 5 ones है और 1 tens है। इसीलिए हम लिखेंगे 5 under ones place and carry over ones to the tens column. हमने यहाँ 5 लिखा है और 1 को हमने carry कर दिया है। Now step 3, add the tens with carryover. Now here 1 tens plus 2 tens plus 8 tens. It becomes 11 tens. 11 tens. So here this one is 100 and this one is 1 tens. So I'm writing 1 under tens column and carry over 100 to hundreds column. जैसा कि हमने यहाँ किया है। Now step 4, add the hundreds with carry over 100 plus 100 plus 900. So my answer is 1100. Again, it is 1000 plus 100. So write 1 under hundreds column and carry over 1 to thousands column. And last step, add the thousands with carry over 1000 plus 3000 plus 5000. So my answer is 9,000 and I am writing this 9 under thousands place. So my answer is 9,115. Let's do exercise 2C. Question 1. Arrange the given numbers in column and add. बिल्कुल इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन 1 को करते जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन 1 को हम बिल्कुल उसी तरह से करते जाएंगे। लेट्स डू ए पार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100 एंड 1000। आवर नंबर इज 6478। देन आवर नेक्स्ट नंबर इज 92 एंड द लास्ट नंबर इज 634। अगर आप चाहते हैं तो अपनी सहूलियत के लिए यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इनको ऐड करना शुरू करते हैं। 8 plus 2 10, 10 plus 2 14. So 14 का 4 and 1 carry. Now 7 and 1 8, 8 and 9 17, 17 and 3 20. तो हम लिखेंगे 0 and 2 carry. अब 4 plus 2 6, 6 plus 0 0 and 6 plus 6 12. तो 12 का 2 here and 1 carry. Now 6 plus 1 7, 7 plus 0 7, 7 plus 0 7. So here my answer is 7204. बाकी के पार्ट्स आप अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए क्वेश्चन 2, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ हमें सारे नंबर्स को कॉलम में लिख के ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए ए पार्ट करते हैं। 6 plus 5 is 11, तो हम 11 का 1 और 1 कैरी करेंगे। 9 plus 4 13 और 13 के साथ हम 1 प्लस करेंगे जो बनता है 14। तो 14 में 4 here and 1 carry. Now 1 plus 0 1 and again 1, so 2. 6 plus 2 is 8. So my answer is 8241. बिल्कुल इसी तरह से हम अपने बाकी के पार्ट्स करेंगे। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी 1, द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज द नंबर। जब भी हम किसी नंबर में 0 को प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा नंबर इटसेल्फ होता है। फॉर एग्जाम्पल 7389 प्लस 0 इज 7389। Property 2, number can be added in any order, the sum remains the same. जब भी हम किसी भी नंबर को एक दूसरे नंबर के साथ ऐड करते हैं और अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो आंसर हमेशा सेम रहता है। 1326 प्लस 1053। अब हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। 1053 प्लस 1326।
तो हमारा आंसर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। चलिए प्रॉपर्टी 3, द सम ऑफ 3 और मोर नंबर्स रिमेन द सेम इवन इफ देयर ग्रुपिंग इज चेंज। अब जब हम 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनके ग्रुप चेंज होने से उनका आंसर चेंज नहीं होता। देख लीजिए एग्जाम्पल 1032 एंड 1733। ये टू नंबर्स हमारे वन ग्रुप में है, उसको हम प्लस कर रहे हैं 2690 से, सो आर आंसर इज 5455। अब यहाँ हमने ग्रुप को चेंज किया है, 1032 को हम प्लस कर रहे हैं एक ग्रुप के साथ जो है 1733 प्लस 2690, बट यहाँ भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2D। क्वेश्चन 1, राइट ट्रू फॉर T एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हम एक पार्ट करके देखते हैं। 7458 प्लस 0 इज इक्वल टू 7458। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए हमने यहाँ पर T लिखा है। हमारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम सारे पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ फिर से हमारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है। देखते हैं ए पार्ट, 7036 प्लस 2917 इज इक्वल टू डैश प्लस 7036। अब मैं याद कर सकती हूँ अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी जिसका मीनिंग था ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे ऑर्डर चेंज करने से हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी में हमारे दोनों साइड नंबर सेम होने चाहिए, इसलिए मेरा आंसर आएगा 2970। अब हम देख सकते हैं दोनों साइड हमारे सेम नंबर्स आ गए हैं। बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल हम इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल, देयर वर 3 बैग्स फुल ऑफ मनी। यहाँ पर 3 बैग्स थे और पूरे मनी से भरे हुए थे। फर्स्ट बैग हैड रुपीज 5806। फर्स्ट बैग में 5806 रुपीज थे। सेकेंड बैग में हमारे पास 2109 रुपीज थे एंड थर्ड बैग में हमारे पास रुपीज 389 रुपीज है। तो व्हाट वाज द टोटल सम ऑफ मनी इन द बैग्स। तो टोटल हमारे पास बैग्स में कितना मनी है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। मनी इन फर्स्ट बैग, मनी इन सेकेंड बैग एंड मनी इन थर्ड बैग। हमारी 3 स्टेटमेंट्स के साथ हमने उनकी इंफॉर्मेशन को लिख दिया है। देन टोटल सम ऑफ मनी, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था टोटल सम ऑफ मनी मीन्स हमें प्लस करना है, क्योंकि टोटल का मतलब होता है एडिशन, सम का मतलब होता है आंसर ऑफ एडिशन। तो हमने तीनों को प्लस करके बता दिया कि हमारा आंसर है रुपीज 8304। सो द टोटल सम ऑफ मनी इन दीज 3 बैग्स वॉज रुपीज 8304। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 2E। क्वेश्चन 1, अ फैक्ट्री मेड 7579 पेंसिल बॉक्सेस इन द मॉर्निंग। एक फैक्ट्री ने 7579 पेंसिल बॉक्सेस मॉर्निंग में बनाए थे। 2064 पेंसिल बॉक्स इन द आफ्टरनून, दोपहर में 2064 बनाए थे एंड 987 इन द इवनिंग। हाउ मेनी पेंसिल बॉक्सेस वर मेड इन अ डे। अब एक दिन में कितने पेंसिल बॉक्स बने हैं, तो चलिए हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। अ फैक्ट्री मेड 7579 पेंसिल बॉक्सेस इन द मॉर्निंग। तो हम इसमें स्टेटमेंट बना सकते हैं, नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्सेस इन मॉर्निंग 7579, then number of pencil boxes in afternoon, जो कि है 2064 एंड नंबर ऑफ pencil boxes in evening।
जो कि है 987। अब वो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ मेनी पेंसिल बॉक्सेस वर मेड इन अ डे। तो वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्सेस, और हम इसमें इनका प्लस करके दिखाएंगे। 9 + 4 13, 13 + 7 is 20, so 20 का 0 and 2 carry. Now 7 + 2 is 9, 9 + 6 is 15, 15 + 8 is 23. So we will write 3 and 2 carry. Now again 2 + 5 7, 7 + 0 7, and 7 + 9 is 16, so 16 and 16 का 6 and 1 carry. Now at last 1 + 7 is 8, 8 + 2 is 10. So my answer is 10,630. Then we have to write the final answer also. Total number of pencil boxes made in a day is 10,630. बिल्कुल इसी तरह से हमारे बाकी के सारे पार्ट्स होंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्माइल एवरीवन।